सो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर सेंसे। आई एम अंकित एंड स्वागत करता हूँ मैं अपने नए वीडियो में। तो आज है हमारा डीएसए का लेक्चर नंबर 22 और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉर्टिंग का एक और तरीका जिसका नाम है इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट कैसे होता है? अगर हम बात करते हैं इंसर्शन सॉर्ट की, तो ये भी एक सॉर्टिंग का तरीका है जिसमें कि हम चीज़ों को एक प्रॉपर वे में अरेंज करते हैं। लेकिन अगर आप देखते होगे ताश के पत्तों को, तो ताश के पत्तों को हम कैसे सजाते हैं? हम क्या करते हैं, पहला जो मान लो कि ये जो 4 है वो इधर है, हम क्या करते हैं 4 को यहाँ से उठाते हैं और ले जाके यहाँ 5 और 3 के बीच में रख देते हैं। ठीक, ऐसे कर करके हम चला रहे होते हैं। लेट सपोज कि ये जो जे है इसके जगह पे 3 रहता, जब ये 3 यहाँ रहता तो हम इसको उठा के ले आते और 2 और 4 के बीच में डाल रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे हम सजाते हैं। तो इंसर्शन सॉर्ट में हम सेम टू सेम यही काम करते हैं, यानी चीज़ों को हम अरेंज करते हैं। कैसे, किस वे में कि जो सबसे छोटा वाला होता है उसको उठा के सबसे आगे लेके आते हैं। पिछली बार हम क्या कर रहे थे बबल सॉर्ट में, कि जो सबसे बड़ा रहता था उसको हम सबसे आखिरी में ले जाके रख रहे होते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो सिनेरियो है वो थोड़ा उल्टा है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ एक एरे का, जैसे कि एक हमारे पास एरे है कि ये हमारे पास एरे है, लेट सपोज 8 4 3 5 और 6, ये हमारे पास एक एरे है। ठीक है, मान के चलते हैं इसको एक एरे, मान के क्या चलते हैं एक है एरे। ठीक है, अगर इसको सॉर्ट करना हो तो ये हम सॉर्ट कैसे करेंगे? इसका सॉर्ट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जो चीज़ों को शुरू करेंगे चेक करना, वो सेकंड पोजीशन से करेंगे। सेकंड पोजीशन से ही करेंगे कि क्या ये जो हमारे पास एलिमेंट है, क्या इस एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा है तो हम क्या कर रहे होंगे, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रहे होंगे। यानी कि सेकेंड एलिमेंट में हम इन दो एलिमेंट्स में हम चेक कर लिए कि सबसे छोटा कौन है, उस सबसे छोटे वाले को हम आगे कर दिए। तो ये कुछ ऐसा हो गया 4 8 3 5 6। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा राउंड 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, मान लेते हैं पहला जो राउंड है वो कंप्लीट हो गया, यानी कि यहाँ तक जो है वो सॉर्टिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि हम राउंड 2 को चलाएंगे। तो राउंड 2 में क्या होगा, अब हम इन दोनों में चेक कर रहे होंगे कि क्या मतलब इतने में हम चेक करेंगे कि जो सबसे छोटा कौन सा है, जो सबसे छोटा होगा उसको हम आगे कर रहे होंगे। ठीक है, तो इन सब में क्या है छोटा 3, तो क्या होगा 4 फिर 3 जो है वो 8 से रिप्लेस हो जाएगा। 3 यहाँ पे आ जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहीं रहेगा। फिर अब इन दोनों में चेक करेगा कि क्या 4 और 3 में कौन बड़ा है। जब देखेगा कि 4 छोटा बड़ा है तो क्या करेगा 4 को पीछे कर देगा। क्या करेगा 3 यहाँ ले लेगा, 4 8 5 6, यानी कि इस बार अब यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अगर हम इतने दूर का बात करें तो इतना दूर में हम देख सकते हैं कि 3 4 और 8 जो है वो सॉर्टेड है। ठीक, फिर अब बात आती है, अब हमारा चलेगा राउंड 3। जब राउंड 3 चलेगा तो अब क्या होगा, अब जो बात होगी यहाँ तक के लिए होगी, 5 तक के लिए। तो और 5 और 8 चेक करेगा कि कौन इसमें सबसे छोटा है। तो 5 छोटा है तो 5 को वो आगे कर देगा, तो बोलेगा 3 4 5 8 6। और फिर क्या होगा कि यहाँ पे इन दोनों का चेक होगा कि इसमें 4 और 5 में कौन बड़ा है। जो बड़ा होगा वो पीछे रहेगा, जो छोटा होगा वो आगे आएगा। तो 4 छोटा है तो बाय डिफ़ॉल्ट आगे है, तो ये हमारा जो राउंड है यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। फिर चलेगा हमारा राउंड 4। राउंड 4 में क्या होगा, अब इन दोनों में चेक होगा कि कौन सबसे बड़ा है, यानी कि ये जो है यहाँ तक चल चुका है। ठीक है, तब इन दोनों के लिए चेक होगा, तो 6 जो है वो छोटा है और 8 जो है वो बड़ा है, तो 6 आगे आ जाएगा। तो राउंड 4 में हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा 3 4 5 6 8। ठीक है, तो हमारा जो अब एरे है वो सॉर्टेड हो चुका है। तो इन सब में हम क्या समझ रहे हैं कि जो भी हम चेक कर रहे हैं, जिस एलिमेंट तक जा रहे हैं उस एलिमेंट तक क्या हो रहा है कि जो छोटा है उसको आगे भेज दिया जा रहा है। मान लो कि एक लाइन है, आपके स्कूल में खड़ा किया जाता है, ऐसे ऐसे करके बच्चों का लाइन खड़ा कर दिया गया है। ठीक है, तब इसमें बोला क्या जा रहा है कि यहाँ से शुरू किया गया है कि तो अगर तुम छोटे हो तो तुम क्या करो, अपने से बड़े वाले के आगे लग जाओ। तो ये क्या करेगा, यहाँ उठ के यहाँ पे लग जाएगा। फिर क्या होगा, जब इन दोनों का हो जाएगा तो फिर इससे बोला जाएगा, इसके बाद इससे बोला जाएगा तुम्हारे आगे जितने भी लोग हैं उनमें जो तुमसे बड़ा है उसके तुम आगे लग जाओ और छोटे के पीछे लग जाओ। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जाएगा और वहाँ पे लग जाएगा। ऐसे कर करके फिर इससे बोला जाएगा कि तुमसे जो भी छोटा है उसके पीछे और जो बड़ा है उसके आगे जाके लग जाओ। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जाएगा, जहाँ भी इसका प्लेस होगा वहाँ पे जाकर खड़ा हो जाएगा।
सेम ऐसे करते करते जो लाइन है वो लग जाएगा, यानी कि जो बच्चे हैं वो सॉर्टेड में खड़े हो जाएंगे, यानी कि एक प्रॉपर वे में अरेंज होके खड़े हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसा होगा। लेट सपोज मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, 5 4 6 2 3। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और इसे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि ये एक एरे है, ये कैसे सॉर्टेड होगा। अगर इसको सॉर्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू कर रहे होंगे 4 से। जब 4 से शुरू कर रहे होंगे तो 4 को बोलेंगे क्या, तुमसे जो भी बड़ा है उसके जाके आगे लग जाओ। ठीक है, तो 4 क्या करेगा, आगे आएगा, लग जाएगा, फिर 5 पीछे आ जाएगा। ठीक है, अभी इन दोनों यहाँ तक का काम हो चुका है, यहाँ तक का 6 2 3। ठीक, हमारे पास ये हो गया राउंड 1। अब राउंड 2 चलेगा। राउंड 2 जब चलेगा तो क्या बोला जाएगा कि आपके पास यहाँ पे आएगा एलिमेंट और बोलेगा आपसे जो भी छोटा है उसके आगे और आपके जो भी बड़ा है उसके, आपसे जो भी छोटा है उसके पीछे, आपसे जो भी बड़ा है उसके आगे लग जाइए। तो ये जो है प्रॉपर वे में अरेंज है, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 4 5 6 2 3, यानी कि इसको तो कहीं जाना ही नहीं पड़ा, ये तो अपने जगह पे खड़ा ही था। ठीक है, फिर चलेगा हमारा राउंड 3। राउंड 3 जब चलेगा क्या होगा कि अब यहाँ इन दोनों के बीच में देखा जाएगा। जब इन दोनों के बीच में देखा जाएगा क्या बोलेगा कि ये हो जाएगा हमारा 4 5 और 6 और 2 को, तो 6 जो है वो 2 से बड़ा है तो क्या करेगा, 2 को आगे भेज देगा। 2 को आगे भेज दिया, 6 खुद पीछे चला गया, फिर 3 को हम लिख देंगे। फिर क्या करेगा, अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा तो बोलेगा कि भैया 2 आप हमसे छोटे हैं तो आप हमारे आगे लग जाइए। तो फिर जो 4 यहाँ पे रहेगा, 2 जो है वो आगे आ जाएगा, 5 खुद पीछे चला जाएगा, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 5 पीछे आ गया, 6 और 3। फिर जो 4 है और 4 और 2 में चेक होगा कि तो बोलेगा 4 कि भैया 2 आप हमसे छोटे हैं तो आप हमसे आगे लग जाइए। तो ये क्या करेगा, 2 को आगे भेज देगा, 4 पीछे आ जाएगा, 5 और 6, यानी 6 तक का हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड हो चुका है। अब बचा 3। फिर 3 में सेम टू सेम वही कहानी होगा जो कहानी अभी हम देख रहे थे। तो चलेगा अब हमारा राउंड 4। राउंड 3 हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। तो राउंड 4 में सेम टू सेम यहाँ पे होगा 2 4 5 और 6 और 3 जो है ये एक दूसरे से रिप्लेस होगा, क्योंकि 3 जो है वो छोटा है तो 3 आगे आ जाएगा, 6 पीछे आ जाएगा। फिर जब ये दोनों शॉर्ट हो गया फिर ये 5 से चेक करेगा कि भैया हम 5 से क्या छोटा है या बड़ा है, तो फिर 5 क्या करेगा, आगे भेज देगा, तो 2 4 3 को आगे भेज देगा, 5 खुद पीछे चला जाएगा, तो 3 5 और 6। फिर ऐसे ही फिर 4 और 3 खुद को चेक करेगा कि कौन इसमें बड़ा है, जो बड़ा होगा वो पीछे चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 4 5 6। ठीक, ये क्या हुआ कि हमारा जो एरे है वो शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखिए कि जो भी बड़ा था वो ऑटोमेटिकली पीछे जा रहा था, जो सबसे छोटा वाला था उसको आगे भेज दिया जा रहा था। तब हमारा एक राउंड कंप्लीट हो रहा था। जहाँ तक के हम एलिमेंट्स को चेक कर रहे थे तहाँ तक के एलिमेंट्स जो हैं उसमें जो सबसे छोटा रह रहा था वो सबसे आगे जाके लग जा रहा था। हम यहाँ तक अभी यही सीखे हैं। ठीक है, और एक चीज़ हम क्या देखे हैं, यहाँ पे देखो एलिमेंट्स कितने थे, 1 2 3 4 5। अगर हमारा एलिमेंट्स अगर n लिखते हैं, n = 5, तो हम राउंड कितना चला है, राउंड चला है हमारा 4, राउंड चला हमारा 4। ये हाईएस्ट राउंड था। मैं आपको इसीलिए एक ऐसा एरे लिया जिसमें वर्स्ट कंडीशन लगता है, जिसमें सारे राउंड चलाने ही पड़ते हैं। तो राउंड चला हमारा 4, यानी कि ये हुआ n-1, राउंड चला हमारा n-1 टाइम्स। अब देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, इसमें हम राउंड 1 में जो एरे था वो हम कहाँ से कहाँ तक चला रहे थे, हम चला रहे थे 1 से लेके 0 तक, 1 से लेके 0 तक चला रहे थे, तो हम लिख देते हैं 1 2 0। ठीक, फिर राउंड 2 में हम कहाँ चला रहे थे, यहाँ पे इंडेक्सिंग देता हूँ मैं, 0 1 2 3 4। फिर देखो राउंड 2 में हम कहाँ चला रहे थे, 2 से चला रहे थे 0 तक, 2 से 0 तक, जहाँ तक सॉर्टेड नहीं हुआ वहाँ तक हम चला रहे थे, 2 से लेके 0 तक हम चला रहे थे। फिर राउंड 3 में हम कहाँ चला रहे थे, तो राउंड 3 में चला रहे थे हम 0 1 2 3, यानी यहाँ तक चला रहे थे, यहाँ तक। तो हम 3 से लेके 0 तक के लिए एलिमेंट्स को भेज रहे थे। तो राउंड 3 में था 3 से लेके 0 तक। ठीक, फिर राउंड 4 में कहाँ था, राउंड 4 में 4 से लेके 0 तक गया था। ठीक है, तो हम राउंड 4 के लिए लिख देते हैं 4 2 0। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हमारा एलिमेंट्स है वो चेंज हो रहा है, 1 2 3 4। तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो है वो आई है। ठीक है,
आई है। अब चलते हैं हम इसके कोड पार्ट को देखते हैं। हम तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ गए कैसे जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है। मैं एक एरे ले लेता हूँ यहाँ पे 1 6 7 9 और 5। ठीक है, मान लो कि हम क्या किए, एक एरे ले लिए ऐसा। अब एरे में क्वेश्चन क्या है, इसको सॉर्ट करना है। लेकिन हम इसमें देख क्या रहे हैं कि यहाँ तक के जो एलिमेंट्स हैं वो सॉर्टेड हैं, बस ये जो है ये सॉर्टेड नहीं है। यानी बस इसको क्या करना है, हमें सॉर्ट करना है। ठीक है, तो हमारे एलिमेंट्स कितने हैं, 5। हम इसको इंडेक्सिंग देते हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, और ये एलिमेंट हो गया 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हो गए। तब देखो हम यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे 4, और हम यहाँ पे लिखेंगे जे इज इक्वल टू कहाँ से शुरू करना है, तो राउंड जो है हमारे हाईएस्ट जो राउंड है वो 4 है, तो हम यहाँ पे 4 से ही शुरू करेंगे 4। अब देखो जे को हम ले जाएंगे लेस देन, जे को हम ले जाएंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 तक, फिर जे को माइनस माइनस कर रहे होंगे। फिर अब हम यहाँ कंडीशन लगाएंगे इफ़ हमारा एरे जो है, एरे ऑफ जो जे है, अगर वो छोटा है एरे ऑफ जे माइनस 1 से, तो आप क्या करिए, स्वैप कर दीजिए किसको किसको, एरे ऑफ जे को और एरे ऑफ जे माइनस 1 को। ठीक, तो ये मान लो हमारा कोड हो गया। अब थोड़ा इसको ड्राई रन करके देखते हैं। मान लो कि हमारा जो जे है वो इक्वल टू 4 है, ये लास्ट एलिमेंट। ठीक, अगर चेक कर रहा है क्या जो जे है वो 0 से बड़ा है, तो यहाँ जो बड़ा है, क्या करिए जे को घटा दीजिए। जे को घटाया यानी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जब यहाँ पे आ गया तो बोल रहा है क्या, जो जे है वो मानो एरे ऑफ जो जे है यानी कि ये एलिमेंट, क्या वो एरे ऑफ जे माइनस 1 के बराबर है। सॉरी, तो मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे क्या है, क्या जे इज इक्वल टू 4 है, यानी कि इस एलिमेंट पे है, ये इस एलिमेंट पे है 5 पे, तो 5 पे है तो कंडीशन चेक किया। कंडीशन जब चेक करिए तो क्या किया, यहाँ पे आया तो बोला क्या कि जो एरे ऑफ जो जे है, एरे ऑफ जो 4 है, क्या वो एरे ऑफ जे माइनस 1 से छोटा है। तो भैया छोटा है, छोटा है तो क्या करो, स्वैप कर दो। ये क्या हुआ, जो 5 है ये यहाँ पे आ गया, यानी कि ये कुछ हो गया, ऐसा हो गया 1 6 7 5 और 9। ठीक, फिर क्या किया, एक बार यहाँ पे ये कंडीशन को फुलफिल किया, फिर क्या किया, जे को माइनस कर दिया, यानी जे है वो 4 से वो हो गया 3। जब 3 हो गया यानी इस एलिमेंट पे आ गया, यानी इस एलिमेंट पे आ गया। ठीक, यहाँ पे इस एलिमेंट पे आ चुका है। जब इस एलिमेंट पे आ गया तो क्या किया कि चेक किया कि जो 5 है क्या वो 7 से छोटा है, यानी 5 यानी कि थर्ड एलिमेंट, और ये जो हुआ थर्ड एलिमेंट और थर्ड माइनस 1 यानी कि सेकेंड एलिमेंट में बड़ा कौन है, तो 7 बड़ा है, यानी कि ये जो है छोटा पड़ रहा है इससे। जब छोटा पड़ रहा है ये क्या करिए, ये दोनों को स्वैप कर दिया, ये हो गया 1 6 5 7 9, ऐसा हो गया कुछ। फिर क्या किया कि अब इसको एक बार अब घटा दिया, तो ये जो 3 है वो हो गया 2। जब ये 2 हो गया तो फिर क्या किया, यहाँ पे आया, कंडीशन को चेक किया, तो यहाँ पे अब आ चुका है ये, अब ये 2 पे आ चुका है। अब 2 माइनस 1 से चेक किया, यानी इससे चेक किया। जब इससे चेक किया तो बोला कि नहीं भैया ये कंडीशन तो उल्टा हो रहा है, जो जे माइनस 1 है वो तो बड़ा हो रहा है, यानी कि जो ये वाला एलिमेंट है वो तो बड़ा है, तो एलिमेंट अगर बड़ा है तो आप दोनों को स्वैप कर दीजिए। तो ये कुछ ऐसा हो गया 1 5 6 7 9। तो ये क्या हुआ, हमारा जो एरे है वो शॉर्ट हो गया। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा साफ सुथरा हो जाए, थोड़ा अच्छा से दिखेगा। थोड़ा इसको भी हटा देता हूँ अब। ठीक है, आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए होंगे थोड़ा वीडियो को बैक कर लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मानते हैं कि ये 5 की जगह पे अब 0 है। ठीक है, जब 0 है तो क्या होगा, यहाँ पे इंडेक्सिंग वही होगा 0 1 2 3 4। 4 से शुरू करेगा, n-1 से चलेगा, आएगा भैया। तो यहाँ पे जो j है उस इक्वल टू 4 दे देते हैं, एरे को एज यूजुअल लिख लेते हैं, तो 1 6 7 9 0। ठीक, ये हमारा एरे हो गया, यहाँ पे j है। ठीक, क्या हुआ, ये कंडीशन को चेक किया, कंडीशन में देखा कि भैया जो 0 है वो इससे छोटा है, तो क्या किया कि इसको स्वैप कर दिया, जैसे कि हम जानते हैं। तो ये 1 6 7 0 9 हो गया। फिर यहाँ पे आया, इसको डिक्रीमेंट किया, ये जो 3 है 4 है वो 3 हो गया। जब 3 हो गया, थर्ड एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट से चेक किया, तो 0 जो है और 7 को चेक किया, तो 7 तो थोड़ा बड़ा था, तो फिर क्या किया, 7 को 0 को स्वैप कर दिया। तो ये कुछ ऐसा हो गया 1 6 0 7 9। ठीक, स्वैप कर दिया। फिर आया यहाँ पे, अब ये 3 जो है वो 2 हो चुका है। जब ये 2 हो गया तो यहाँ पे आया, कंडीशन को चेक किया, कंडीशन तो सेटिस्फाई था। फिर क्या किया, यहाँ पे आया और इन दोनों को अब चेक किया, 0 और 6 को। जब इन दोनों को चेक किया तो 6 तो बड़ा था, तो 6 को पीछे कर दिया।
मतलब 1 0 6 7 9 ये हो गया। फिर ये जो 2 है, अब ये 2 जो है 1 हो चुका है, तो 1 है वो कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन चेक किया तो कंडीशन सेटिस्फाई था। फिर फर्स्ट एलिमेंट पे और जीरोथ एलिमेंट पे, तो बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट वाला, जो जीरोथ एलिमेंट वाला जो एलिमेंट है वो बड़ा है, ताकि इन दोनों को स्वैप कर दिया, तो 0 1 6 7 9 ये हो गया। फिर क्या किया, इसको डिक्रीमेंट किया, तो ये जो 1 है वो 0 हो गया। जब ये 0 हो गया, क्या हुआ कि यहाँ पे आया कंडीशन चेक किया तो कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गया। कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो यहाँ पे आया, बोला कि जो JF0 पे जो एलिमेंट है क्या J-1 पे है, तो ऐसा तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो एलिमेंट नहीं है तो हमें एरर दे देगा। तो उसके लिए हम क्या समझें कि हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो J नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पे बस जो J को रखना है वो 0 से बड़ा रखना है। दूसरा चीज़, अगर मान लो कि हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड है, जब सॉर्टेड है तो क्या करेंगे, मान लो जो हमारा एरे दिया हुआ है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, ये एरे दे दिया है हमारा, ठीक है। जब एरे सॉर्टेड है तो आएगा यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा और फिर बार बार ये तो लूप हमारा चलते रहेगा, लूप चलते रहेगा। तो हम कुछ ऐसा लगा सकते हैं क्या, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो आप इसको चलाइए, अदरवाइज आप क्या करिए, एल्स आप ब्रेक लगा दीजिए कि भैया अब ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो मेरा काम बन सकता है, तो हाँ भैया बिल्कुल बन सकता है। तब बात रहा कि ये कंडीशन तो हम चला रहे हैं, लेकिन राउंड्स के बारे में कैसे पता चलेगा, राउंड्स हम कहाँ से लाएंगे, कितना बार कहाँ से कहाँ तक चल रहा है वो मिलेगा हमें यहाँ से। तो इसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम दे सकते हैं एक ऊपर फॉर लूप, एक ऊपर और फॉर लूप दे देंगे, लिख देंगे 4। अब देखो i = 1 से शुरू करेंगे, या फिर हटाओ यहाँ पे नहीं, ये हमारा कोड हो गया। हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। फॉर i को हम शुरू करेंगे 1 से और i को हम ले जा रहे होंगे कहाँ तक, लेस देन n तक, मान लो कि वैल्यू n तक दिया हुआ हो, फिर हम i को इंक्रीमेंट कर रहे होंगे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 4 है, अब यहाँ पे 4 नहीं यूज़ करके अगर हमारा यहाँ पे n दिया हुआ है तो राउंड चलेंगे हमारे n-1 टाइम्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n-1, यानी यहाँ पे n-1 से शुरू करेंगे। या फिर हम यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं i क्यों देंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम i क्यों दिए, n-1 यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। i क्यों दिए, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो भी राउंड रह रहा है, ये एलिमेंट है वहीं से चल रहा है। राउंड 2 है, 2 से चल रहा है 0 तक, राउंड 3 है तो 3 से 0 तक, राउंड 4 है तो 4 से 0 तक, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम i दे रहे होंगे j के जगह पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब बात करें हम इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, बात करें तो यहाँ पे जितने भी n है, n को तो हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हम टोटल स्पेस को काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो इनपुट से मिल रहा है। और दूसरा है यहाँ पे इंटीजर, ये सारे इंटीजर i, इंटीजर j, तो ये सारे स्पेस लेंगे कितना, कांस्टेंट स्पेस, तो ये हो जाएगा हमारा बिग O ऑफ 1। अब बात रहा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी देख लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा लूप है i से चलेगा 1 से, i1 से लेके j में चलेगा 1 to 1 तक, यानी 1 से लेके 1 तक ही चलेगा। ये क्या करेगा, 1 टाइम्स ये प्रिंट कर रहा होगा, ये जो अंदर का पार्ट है वो चला रहा होगा 1 टाइम्स। फिर जो i है अगर वो 2 होता है तो j कहाँ चलेगा, 2 to 1, फिर ये क्या करेगा 2 टाइम्स प्रिंट करेगा। ऐसे करते करते ये i जो है n-1 तक जाएगा, जो j है हमारा n-1 से 1 तक जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - n टाइम्स, ठीक। तो इसको अगर हम देखें तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स हो रहा है क्या, तो ये n × n-1 होगा बाई 2। तो हम जानते हैं इसका आता है n² - n/2, यानी कि ये दोनों हट जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका बिग O ऑफ n²। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होता है वर्स्ट केस के लिए। अब बात करते हैं बेस्ट केस के लिए। तो बेस्ट केस के लिए हम बात करेंगे, तो बेस्ट केस के लिए क्या होगा, तो बेस्ट केस के लिए हम मान के चलेंगे जो हमारा एरे है वो सॉर्टेड है, 1 2 3 4 5 6, ये जो हमारा एरे दिया हुआ है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो सॉर्टेड एरे में क्या होगा, एक बार बस एक ही बार लूप चलाएगा, तो एक बार इस यहाँ पे चेक कर लेगा, फिर यहाँ चेक कर लेगा, फिर यहाँ चेक कर लेगा, फिर यहाँ, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1, यानी एक ही बार चला रहा होगा, तो ये जाएगा n टाइम्स। तो ये हो जाएगा हमारा बिग O ऑफ n, बिग O ऑफ n कह सकते हैं, या फिर ω(n). और एवरेज केस के लिए क्या हो जाएगा, अगर एवरेज केस के लिए हम देखें तो सम ऑफ ऑल केसेस बाय टोटल केस, ये होता है
अगर हम n-1 प्लस n माइनस n+1 ऐसे करते करते रखे बाई 2 ये रखें हम, क्या हो जाएगा, ये सबका सम हो जाएगा n×n-1/2, यानी कि ये भी हो जाएगा बिग ऑफ n² या फिर थीटा ऑफ n² कह सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसको कोड करके देखते हैं। तो उसके लिए हम अपने फोल्डर को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे ये जितने भी आपको फाइल्स दिख रहे हैं ये आपको गिटहब पे मिल जाएंगे, जिसका सोर्स कोड जो एक सोर्स कोड लिख के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करोगे तो डे वाइज आपको सारा जो लिंक है और जितने भी मैं लिखवाता हूँ ये सारी चीज़ें, नोट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें भी आपको मिल रही होंगी। तो इसको यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं ओपन विथ कोड कर लेता हूँ, जिससे क्या होगा डायरेक्टली ये VS कोड में ऑन हो जाएगा। अब इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से और डे 22 में आता हूँ और यहाँ पे एक नया फाइल बनाता हूँ insort.cpp। CPP भी लिख सकते हो, C++ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना होगा, मुझे बॉयलर प्लेट कोड लिखना होगा। तो बॉयलर प्लेट कोड कैसे लिखते हैं, तो एज़ यूजुअल ये वाला ही है। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना होगा, यूजर से एरे लेना है। तो यूजर से एरे लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, बस इसी कोड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, जिससे कि टाइम बचे। आप लोग जो है खुद से करना। हमने एक यहाँ पे Alt+Shift+F कर देता हूँ, जिससे क्या हुआ कि जो ये जो चीज़ें हैं वो फॉर्मेट हो गई। देखो यहाँ पे क्या किया, हमने एक एरे को डिफाइन किया, इसका साइज रखा हमने 100। फिर हम इंट n एक डिफाइन किए, एक वेरिएबल जिसका हम नाम रखे n, यानी नंबर रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। फिर हम क्या किए, लिखे यहाँ पे एंटर द साइज ऑफ एरे, यानी कि हम यूजर को बोल रहे हैं कि आप एरे का एक साइज डालिए। और फिर क्या किया, हम एरे का साइज ले लिए, सी इन कर लिए। फिर हम क्या बोल रहे हैं, सी आउट कर रहे हैं, एंटर द एलिमेंट ऑफ एरे, यानी आप एरे का जो एलिमेंट्स है वो डालिए। तो एरे का एलिमेंट्स हम कैसे लेते हैं, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा ही होगा एरे वाला। तो हम एक फॉर लूप चलाते हैं और क्या करते हैं, सीन कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो काम था वो हो गया, जो कि आसान काम था। अब देखो आप लोगों को ये हो सकता है कि ये जो फंट छोटा दिख रहा हो, तो यहाँ पे आना, आप सेटिंग पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको जो फंट साइज दिख रहा है उसको आप बढ़ा लेना। तो अब बढ़ा लोगे तो यहाँ पे अब जो साइज है वो थोड़ा बड़ा दिखेगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। तब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक फॉर लूप लगाएंगे। एक हम यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, इंट i = 0 से कहाँ तक, m तक। ठीक है, हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज किए i, उसको शुरू किए 0 से लेके गए m तक और उसको प्लस किए। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, करली ब्रेसेस देते हैं। उसके बाद फिर हम j को इनिशियलाइज करते हैं। हम यहाँ पे j को इनिशियलाइज करते हैं और j = i देते हैं, जैसे कि हमने कोड में दिया था, j <0। और फिर j को हम माइनस कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं। फिर हम एक कंडीशन लगा रहे हैं, इफ़ अगर एरे जो है, अगर j अगर वो छोटा है एरे ऑफ j-1 से, तो आप क्या करिए, यहाँ पे आकर हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप डायरेक्ट स्वैप भी यूज़ कर सकते हो या फिर इसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करिए, एक इंट टेम्प्ट लीजिए, फिर उसके यानी कि स्वैप करने का एक छोटा सा तरीका है जिसको मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, बस आप इस तरीके को याद रखना। कैसे, एक टेम्प्रेरी हम वेरिएबल लिए, टेम्प्रेरी वेरिएबल के अंदर j का जो वैल्यू है उसको हम डाल दिए, असाइन कर दिए। फिर j-1 का जो वैल्यू है, अब जो j को हम वैल्यू किसी और में डाल दिए हैं, तो j वाला वैल्यू जो है खाली हो चुका है। फिर j वाले वैल्यू के अंदर हम j-1 का वैल्यू डाल दिए हैं। तो फिर जो j-1 का जो वैल्यू है वो खाली हो गया, तो उसके अंदर हम फिर टेम्प का वैल्यू डाल दिए हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि स्वैप हो गया। या फिर हम नॉर्मली यहाँ पे स्वैप को यूज़ कर सकते हैं। स्वैप को किसको एरे ऑफ j कॉमा एरे ऑफ j-1। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको दे देते हैं, जिससे इसको मैं फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ या फिर रहने देता हूँ, काम आने वाला है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास स्वैप। अब फिर इफ से बाहर निकल के हम एक एल्स देंगे और एल्स में हम क्या करेंगे, एक ब्रेक को यूज़ कर लेंगे। जब इसको यूज़ कर लेंगे हम, तब इस लूप से बाहर निकलेंगे और फिर क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए हम एज यूजुअल यहाँ पैसे देंगे और फिर ये भी दे देंगे, इंट i = 0, i जो है उसको n तक ले जाइए, i++ करिए, फिर यहाँ पे सी आउट कर दीजिए एरे को। फिर हम क्या करते हैं, अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। जब इस प्रोग्राम को रन कराएंगे हम, अच्छा यहाँ पे कोई दिक्कत है, कहाँ एरर है भैया, ये लास्ट वाला करली ब्रेसेस छूट गया था हमसे। अभी देखो बोल रहा है क्या कि आप एरे का साइज डालिए। यहाँ पे मैं एरे का साइज मान लो कि 10 दे देता हूँ। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स डालता हूँ 23, कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे हम डाल देते हैं। ठीक है, हम कोई रैंडम वैल्यू डाल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे इतना सारा क्यों आ गया। अच्छा, तो देखो एक और गलती हुआ है हमसे, यहाँ पे हमने शुरू कर दिया है 0 से, जो कि हम 1 से शुरू कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये जो है, ये फॉर लूप जो है इसके अंदर ही आ गया है, जिसको हम नीचे कर देते हैं, Alt+Shift+F कर देते हैं, चीज़ें फॉर्मेट हो गई हैं।
अब हम क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं। जब क्या बोल रहा है ये, क्या दिक्कत आ गया? अच्छा ये सेलेक्टेड था इसलिए यहाँ पे दिक्कत दे रहा था। ठीक है, सेलेक्टेड रहेगा तो दिक्कत देगा। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मान लो कि हम एरे का साइज दे देते हैं कि एरे का साइज 6 है, तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स डालते हैं 23, 12, 6, 18, 65 और वही एक रैंडम वैल्यू 0 ऐसे डाल दिया। ये देखो सॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये लास्ट वाला 0 क्यों नहीं हुआ, ये लास्ट का 2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो है 6 से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, ऐसे क्या कर सकते हैं, हम एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और लिखते हैं यहाँ पे GFG इंसर्शन सॉर्ट प्रैक्टिस। ठीक है, लिख के सर्च करोगे, आपको जो पहला लिंक खुलेगा इसको ओपन कर लेना। ओपन करोगे तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बोलेगा। क्या क्वेश्चन है हमारा, कि एक टास्क दिया हुआ है इंसर्शन सॉर्ट का, जो कि हमें इसको सॉर्ट करना है। मान लो कि एरे का साइज 10 है, तो यहाँ पे उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, तो इसको ऐसे सॉर्ट करना है। अगर ये इस ऑर्डर में है तो आपको इस ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि यू डोंट हैव टू रीड द इनपुट और प्रिंट एनीथिंग, your task is complete the function insert and insertion sort where insert take the array its size and index I and insertion sort use the insert function to sort the array in ascending order use insertion sort algorithm। और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n to n यानी कि n स्क्वायर है, और यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो दिया हुआ है एक्सुलरी में दिया हुआ है बिग ऑफ 1, जो कि हम अभी पढ़े थे। अब बात रहा यहाँ पे हमें दो चीज़ दिखा हुआ है, एक void insert इसमें भी एरे दिया हुआ है और int i दिया हुआ है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है void insertion sort, इसमें भी एरे दिया हुआ है और n दिया हुआ है। तो यहाँ भी लिखा है कोड हेयर और यहाँ भी लिखा है कोड हेयर। अब तो यहाँ पे लिख दिया है फंक्शन टू सॉर्ट द एरे यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम। अगर आप इन दोनों में कंफ्यूज होते हो, अब बाई चांस ये लाइन नहीं रहता है, तो आप क्या करना, ड्राइवर कोड एंड्स जो लिखा है इस पर आके क्लिक करना। जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या देखोगे कि ये चला किसको रहा है, तो ये चला रहा है इंसर्शन सॉर्ट को। इंसर्शन सॉर्ट को चला रहा है, तो हमें जो कोड लिखना है वो इंसर्शन सॉर्ट के अंदर ही लिखना है। इंसर्शन सॉर्ट वाले में आते हैं हम, और यहाँ पे हम चाहे तो टाइम वेस्ट करने का मन हो तो टाइम वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम आ सकते हैं अपने VS कोड में और इस कोड को, यहाँ तक के कोड को हम कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करते हैं और आते हैं यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और ये जो इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका काम है नहीं। अब हम यहाँ पे करते हैं कंपाइल एंड रन। अब कंपाइल एंड रन करते हैं हम, तो थोड़ा सा टाइम लेगा, और यहाँ पे हमें एक एरर दे दिया। ठीक है, एरर क्यों दिया, बोल रहा है कि ये जो स्वैप फंक्शन है हमें नहीं पता है कि स्वैप फंक्शन क्या है। तो बहुत सारे जो कंपाइलर्स वगैरह होते हैं वो आपको ये जो ट्रिक्स हैं वो अलाउ नहीं करते हैं। तो आपको अगर ये अलाउ नहीं करता है तो आप क्या कर सकते हो, आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, जो कि हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे। तो अगर हम इसको यूज़ कर ले तो हमारा काम बन जाएगा क्या, बिल्कुल बन जाएगा। हम इस इंसर्शन सॉर्ट को, इस स्वैप को हटा देते हैं, इसको हम कट करते हैं। अब इसको कंपाइल एंड रन कराते हैं। जब हम इसको कंपाइल एंड रन कराते हैं तो जो हमारा जो जितना भी टास्क है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, आप देख सकते हो। अब हम इसको सबमिट कर सकते हैं। जब इसको सबमिट करते हैं हम, तो हमारे जो टेस्ट केसेस हैं वो सारे पास हो चुके हैं 100% एक्यूरेसी के साथ। इसमें 82/82 हमें मार्क्स भी मिला है, पॉइंट स्कोर 2/2, यानी कि हमारी जो सारी चीज़ें हैं वो सही हो चुकी हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा। दूसरा चीज़ आपको क्या बोलते हैं, होमवर्क है आपके लिए। होमवर्क क्या है, हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे सॉर्टिंग करा रहे थे। ठीक, सॉर्टिंग करा रहे थे कैसे, कि जो भी है यहाँ पे हमको कोड लिखवा रहे थे कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करिए। आपका होमवर्क क्या है कि आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करिएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो से कुछ भी सीखते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीएसए पढ़ते रहिए और प्लेसमेंट लेते रहिए। टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।